हूं सुचरिता कुकरेती। कल देर रात मुंबई में शिल्पा शेट्टी के पति और बड़े बिजनेसमैन राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई। मामला था अश्लील फिल्मों से जुड़ा हुआ, पोर्नोग्राफी से जुड़ा हुआ। आरोप राज कुंद्रा पर यह लगा कि किस तरह से मुंबई में कुछ लड़कियों को झांसा देकर, बड़ी फिल्मों के ऑफर का झांसा देकर उनसे ये अश्लील वीडियोस बनवाए गए। इसे लेकर आज पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। लेकिन बड़ा सवाल ये कि 90 के दशक में पश्मीना शॉल के व्यापार से शुरुआत करने वाले राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी तक कहां पहुंच गए, और पोर्नोग्राफी के ये तार यानी कि अश्लील फिल्मों के ये तार कहां तक जुड़े हुए हैं, इस पर आज कर रही हूं महाभारत। पहले ये रिपोर्ट देखिए। की डर्टी पिक्चर के कितने राज, और इस शॉट्स में थोड़ा सा बोल्ड सीन करना पड़ेगा और फिर फुल न्यूडिटी के तरफ वो पिक्चराइजेशंस जाते थे। राज कुंद्रा गिरफ्तार, और कितने किरदार। राज कुंद्रा और उनके जो आईटी हेड है रायन थॉर्प, उनको कल अरेस्ट किया है। कुंद्रा का अश्लील राज खुल गया। मुंबई से लंदन तक कुंद्रा का डर्टी जाल। ये राज कुंद्रा इनके मुंबई स्थित ऑफिस से किया जाता था। गंदा कारोबार, कितने साझेदार। लाइट्स, कैमरा, अश्लील पिक्चर। अश्लील फिल्मों की डील में कौन कौन। राज कुंद्रा मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति, जिनकी खुद की पहचान एक बड़े व्यापारी की रही है। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि राज कुंद्रा देश के भीतर अश्लील फिल्मों का बिजनेस कर रहे हैं। जी हां, आरोप न सिर्फ संगीन बल्कि बेहद शर्मनाक भी है। मुंबई पुलिस की गिरफ्त में मौजूद राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्में बनाने का आरोप है। मुंबई पुलिस का कहना है कि राज कुंद्रा ने सॉफ्ट पोर्नोग्राफी से फिल्में बनाई और फिर अश्लील वीडियोस को ऐप पर अपलोड भी किया। पुलिस ने इसी साल फरवरी में अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें अपलोड करने का मामला दर्ज किया था। 26 मार्च को इसी मामले में मुंबई पुलिस ने एकता कपूर का बयान भी दर्ज कराया था। पुलिस के मुताबिक इस मामले में राज कुंद्रा ही मुख्य साजिशकर्ता है। राज कुंद्रा को इसी मामले में देर रात क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया। आज कोर्ट ने कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। कुंद्रा के साथ रेयान को भी 23 जुलाई तक कस्टडी में भेजा गया है। पुलिस ने कुंद्रा के खिलाफ आईटी एक्ट और आईपीसी की धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक राज कुंद्रा के खिलाफ पक्के सबूत हैं। डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हमारे पास आए तो हमने कोर्ट से सर्च वारंट लेके उनके ऑफिसेस कल सर्च किए, और इसमें ये सारी चीज़ें हमको मिली, इंक्लूडिंग अ फ्यू क्लिप्स वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्यूटर्स ऑफ देयर ऑफिसेस। अब फिल्मों को अपलोड कहां से और कौन करता था, इस पर भी पुलिस को नई जानकारी मिली है। पुलिस के मुताबिक फिल्में देश से नहीं बल्कि विदेश से अपलोड की जाती थी। इन्हें राज कुंद्रा का एक नजदीकी ही अपलोड किया करता था। पुलिस की जानकारी के मुताबिक लंदन से अपलोड की जाती थी अश्लील फिल्में। उमेश कामत अपलोड करता था अश्लील फिल्में। नए अभिनेता और अभिनेत्रियों के वीडियो अपलोड किए गए। फिल्माए गए वीडियोस को एप्लीकेशन बेस्ड वेबसाइट्स पर अपलोड किया गया। पुलिस के मुताबिक अब तक 90 से ज्यादा पोर्न वीडियोस शूट और अपलोड किए गए। राज कुंद्रा, इनकी जो वियान कंपनी है मुंबई स्थित, इनका टाई अप हुआ है केंद्रीन नाम की एक कंपनी है जो कि लंदन स्थित है, यूके स्थित है। ये केंद्रीन कंपनी के ओनर जो है ये राज कुंद्रा इनके ब्रदर इन लॉ ही है। ये कंटेंट राज कुंद्रा और केंद्रीन की कंपनी खरीदती थी और उसको पब्लिश करती थी हॉटशॉट्स नाम के ऐप के जरिए। सॉफ्ट पोर्नोग्राफी का ये खेल पहली बार तब चर्चा में आया था जब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अभिनेत्री गहना वशिष्ठ को हिरासत में लिया था। गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी के बाद से ही इस मामले की धीरे धीरे परतें खुलनी शुरू हो गई। सवाल ये कि हिंदुस्तान में इस तरह की अश्लील कारोबार को क्यों बढ़ाया जा रहा है? क्या लाइट्स कैमरा एक्शन के नाम पर लोगों को इसमें जबरदस्ती धकेला जा रहा है? अश्लील फिल्मों का असली राज क्या है?
सवाल ये कि राज कुंद्रा की गिरफ्तारी इस पूरे मामले की अंतिम कड़ी है या फिर इसके तार कहीं और भी जुड़ रहे हैं। राज कुंद्रा मास्टरमाइंड है या मोहरा? अश्लील वीडियो के इस गिरोह में कौन कौन शामिल है? सबसे बड़ा सवाल ये कि ऐसे खुलासे के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पोर्नोग्राफी को और अश्लीलता को देश में बैन करने का समय आ गया है क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं आपको ये बताऊं कि आज महाभारत में मेरे साथ कौन कौन मेहमान है। उससे पहले बताऊं कि सवालों में क्या है। आज महाभारत के सवालों के केंद्र में कुंद्रा की इस डर्टी पिक्चर के कितने राज। सवाल ये पूछ रहे हैं कि राज कुंद्रा गिरफ्तार और कितने किरदार। सवाल ये पूछ रही हूं कि लाइट्स कैमरा एक्शन के पीछे अश्लील पिक्चर। सवाल ये कि अश्लील वीडियो का कारोबार लंदन तक तार। और सवाल ये कि अश्लीलता वाले गंदे धंधे पर रोक कब लगेगी। मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय कराऊंगी, लेकिन पहले बता दूं कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे के लिए आवाज उठाता है। आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार अपनी भाषा में कू ऐप पर, रिपब्लिक भारत अब कू ऐप पर। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं वकील इश्करण सिंह भंडारी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं मॉडल और एक्ट्रेस नुपुर मेहता, मेरे साथ है सोशल एक्टिविस्ट प्रीति पांडे, मेरे साथ जुड़ रहे हैं फिल्म एंड टीवी प्रोड्यूसर शोएब चौधरी, साथ ही एक्ट्रेस एशिका डे मेरे साथ जुड़ रही हैं, और साथ ही जुड़ रहे हैं एक्टर नासिर अब्दुल्ला। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का महाभारत में। लेकिन पहले मैं आपको पूरा इस खेल को समझाना चाहती हूं, क्योंकि जो जानकारी मुंबई पुलिस के द्वारा सामने रखी गई है उसके मुताबिक ये किस तरह का डर्टी खेल चल रहा था, ये किस तरह से पोर्नोग्राफिक फिल्म्स का ये काम चल रहा था, इसके बारे में ये कहा गया है कि फरवरी में पुलिस ने दर्ज किया केस। क्यों दर्ज किया? क्योंकि कुछ लड़कियों ने शिकायत दर्ज कराई कि किस तरह से बड़े काम के नाम पर, यानी कि बड़ी मूवीज का ऑफर दिया गया और उन्हें इस अश्लीलता वाले वीडियोस में काम करना पड़ा, अश्लील फिल्मों में उन्हें धकेला गया। ये कंप्लेंट्स पुलिस को मिली फरवरी के महीने में, जिसके बाद इस पूरे मामले में एक बार पहले भी राज कुंद्रा को बुलाया गया था, उनसे पूछताछ हुई थी। मुंबई के मडगांव में किराए पर बंगला लिया गया था जिसमें शूटिंग की जाती थी इन अश्लील वीडियोस की, इन पोर्नोग्राफिक फिल्म्स की। बंगले पर यह शूटिंग की जाती थी। ये सारी जानकारी बताई गई है मुंबई पुलिस द्वारा। पुलिस के रेड के वक्त भी, जिस वक्त पुलिस रेड करने पहुंची वहां उस वक्त भी शूटिंग चल रही थी और इसीलिए कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। वीडियो अपलोड के लिए हॉटशॉट ऐप तैयार किया गया, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये हॉटशॉट ऐप भी डेवलप करने वाले, यानी उसको तैयार करवाने वाले राज कुंद्रा थे। लंदन से अपलोड की जाती थी अश्लील फिल्में, जिसके बारे में पूरी जानकारी पुलिस ने दी है। और साथ ही ये कि 90 से ज्यादा पोर्न वीडियोस शूट किए गए, अपलोड किए गए और सबके केंद्र में राज कुंद्रा, जिन्हें कल देर रात गिरफ्तार किया गया। अब मैं आपको बताती हूं कि ये किस तरह से मुंबई से लंदन तक तार जुड़े हुए थे। पुलिस ने जो जानकारी दी है उसमें यह बताया गया कि राज कुंद्रा, जिनकी भारतीय कंपनी है वियान, उस भारतीय कंपनी का एक टाइप यानी साझेदारी है यूके की कंपनी, यूनाइटेड किंगडम की कंपनी केनरन से। अब केनरन का एक ऐप है हॉटशॉट्स, और इसी ऐप पर, इसी एप्लीकेशन हॉटशॉट्स पर अश्लील वीडियोस यानी कि पोर्नोग्राफिक फिल्म्स डाली जाती थी। और बड़ी बात ये कि ये फिल्में यहीं भारत में बनाई जाती थी और जिन लड़कियों से इसमें काम कराया गया उनकी शिकायतें मिली थी। ये पूरा मैं आपको बता रही हूं कैसे मुंबई से राज कुंद्रा की कंपनी वियान का कनेक्शन था केनरन से, और केनरन पर वो केनरन का ही ऐप है हॉटशॉट्स जिस पर ये अपलोड की जाती थी फिल्में। आपको पुलिस की बात सुनाती हूं, मुंबई के जॉइंट सीपी ने आज कैसे बताया ये पूरा खुलासा। कि ये कंपनी केनरिन और हॉटशॉट्स लंदन में रजिस्टर्ड है, लेकिन इसका पूरा कंटेंट क्रिएशन ये राज कुंद्रा इनके मुंबई स्थित ऑफिस से किया जाता था। कंटेंट क्रिएशन, इसके पूरे ऑपरेशंस, इसका पूरा अकाउंट मैनेजमेंट, पायरेसी रिलेटेड इशू, ये सारे के सारे वियान के ऑफिस से मुंबई से ही किए जाते थे। तो आपने सुना मुंबई में जॉइंट सीपी क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राज कुंद्रा के ऑफिस से ही ये पूरा काम चलता था। मुंबई से मेरे साथ मेरी सहयोगी हिमानी नैथानी जुड़ रही हैं सीधे सीपी दफ्तर से, कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऑफिस से। हिमानी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, सीधे जॉइंट सीपी ने कहा कि राज कुंद्रा के दफ्तर से ही ये पूरा खेल चल रहा था। भले ही ये कहा जा रहा हो कि यूके बेस्ड कंपनी है, लेकिन कंटेंट क्रिएशन यही कराया जा रहा था और झांसा देकर।
बिल्कुल सुचरिता, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। और साथ ही साथ ये भी बताया गया जॉइंट सीपी की ओर से कि किस तरीके से जिस ऐप के बारे में या जिस हॉटशॉट के बारे में राज कुंद्रा ये कह रहे थे कि मेरी कोई अब उससे कोई लेना देना नहीं है, उसे प्रदीप बख्शी को बेच दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं था। क्योंकि उसके वित्तीय लेन देन अगर हम देखें, ये तमाम चीजें अगर हम देखें, व्हाट्सएप ग्रुप अगर हम देखें, उसका एडमिन अगर हम देखें, तो वो राज कुंद्रा ही थे। बाकायदा जो मेल्स का आदान प्रदान होता था उसमें सीसी भी राज कुंद्रा को किया जाता था। वियान की जो आप बात कर रहे हैं, जिस कंपनी की, आप देखिए, अगर आपको याद हो सुचरिता, तो वियान, उनके बेटे का नाम भी वियान ही है और बहुत संभव है कि ये कंपनी का नाम जो है उन्हीं के बेटे के नाम पर ही रखा गया है। और जिस कैनरीन की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये भी उन्हीं की बनाई हुई है, यानी ये उन्हीं की कंपनी है। लेकिन साइबर लॉ से बचने के लिए इसे विदेश में इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया, ताकि यहाँ वो इस लॉ से या यहाँ वो तमाम नॉर्म से, तमाम उन रूल्स एंड रेगुलेशन से बच पाएंगे। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से जब एक शिकायत आती है उन लड़कियों की जो इन फिल्मों में काम करती हैं, यहाँ पर उनकी शिकायत पर फिर उस मड आइलैंड जिसकी बात आप यहाँ पर कर रहे हैं, जो कि मलाड है, वहां पर छापेमारी की जाती है। और उसी छापेमारी में जो निर्माता और निर्देशक जो हैं, निर्माता और निर्देशक बतौर जो काम कर रहे थे, गहना वशिष्ठ और साथ ही साथ उमेश कामत, एक्चुअल में उन्हीं की गिरफ्तारी की बात से राज कुंद्रा पर यह सुई घूम रही थी। लेकिन चूंकि पर्याप्त सबूत नहीं थे, इसीलिए डायरेक्ट हाथ नहीं डाल रही थी राज कुंद्रा पर पुलिस। लेकिन जब पर्याप्त सबूत आ गए, और जॉइंट सीपी ने यहाँ पर ये कहा भी कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है राज कुंद्रा के खिलाफ, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 12 गिरफ्तारी इस मामले में अब तक हो चुकी है और अभी भी जांच जारी है। क्योंकि सिर्फ राज कुंद्रा तक ये जो जांच है वो खत्म नहीं होती है। लेकिन हाँ, राज कुंद्रा की कस्टडी इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि राज कुंद्रा वो कड़ी है कि आगे वो तमाम नाम, तमाम और बड़े चेहरे बेनकाब इसमें होंगे। सुचरिता, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये सिर्फ यही नहीं थमने बड़ी वाली बात आप कह रही हैं कि यही नहीं थमने वाला है, क्योंकि पुलिस ने कहा है कि राज कुंद्रा की कस्टडी हमारे लिए जरूरी थी और यही वजह है कि कोर्ट ने कस्टडी ग्रांट की है, 23 तारीख तक कस्टडी में भेजा है। मैं महाभारत की शुरुआत कर रही हूं, नासिर साहब आपके साथ। कल देर रात जब ये खबर आई तो सब लोग काफी हैरान रह गए, क्योंकि एक बड़े बिजनेसमैन हैं, एक बड़ी एक्ट्रेस, एक बड़ी अदाकारा के पति हैं, हस्बैंड हैं राज कुंद्रा। लेकिन इस तरह, जिस तरह के आरोप लगे, मैं पहले आपसे पूछ रही हूं, आप हैरान थे? जी, जाहिरी बात है, क्योंकि असल बात तो ये है कि उनके पास एक्चुअली ये कि पैसों की कमी तो है नहीं, बिल्कुल, और ज़रूरत भी नहीं थी ऐसी लाइन में जाने की। तो मुझे बड़ा शौक हुआ है कि भाई समवन लाइक हिम कुड बी इन्वॉल्व। तो उन्होंने जाहिर बात है हालातों का फ़ायदा उठा करके, और आसान पैसा इसको बोलते हैं, ये जो लाइन होती है पोर्नोग्राफिक फिल्म्स की, ये इसमें जो पैसा है आसानी से मिलता है। लेकिन हैरानगी तो हो ही रही, क्योंकि ज़रूरत थी नहीं। बहुत ही मतलब ये कि काफ़ी अमीर आदमी है, और इनकी बीवी को भी, इनकी वाइफ को भी बड़ा पैसा मिलता है एंडोर्समेंट से, इश्तिहार करके, जो भी बातें हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो चार्जेस हैं ये गलत हों, लेकिन अगर ये कि सही हैं तो सही हैं। लोगों का ऐसा भी कहना आ रहा है कि भाई ये बॉलीवुड के आदमी है, ये बॉलीवुड के नहीं है, इनकी शादी हुई है बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ। बात बड़ी सीधी है। सो ही इज़ अ बिजनेसमैन एंड उन्होंने अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाया, अपनी सिचुएशन का। तो देखिए क्या होता है अल्टीमेटली, जब सारी इसकी छानबीन होगी तो मालूम होगा। जी, मैं प्रीति आपके पास आ रही हूं, क्योंकि ये बहुत पहले से कहा गया कि ओटीटी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर न जाने क्या क्या परोसा जा रहा है, अश्लीलता परोसी जा रही है, न्यूडिटी परोसी जा रही है। लेकिन अब जो ये ताजा आरोप लगे हैं, जो पुलिस का कहना है वो ये कि लड़कियों को बड़ी फिल्म्स के ऑफर देने के नाम पर ये पोर्नोग्राफी कराई जा रही थी। ये उससे भी बड़े चार्जेस, और ये बार बार ये एक तरह का एक डर्टी गेम सामने रखता है। सुचरिता जी, आपको याद होगा कि 2013 में आईपीएल मैचेस में सट्टेबाजी में भी इनके ऊपर आरोप लगे थे। 2017 में 24 लाख रुपए की धोखाधड़ी, कुछ ऑनलाइन शॉपिंग का मामला था, उसमें भी पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था। 2018 में बिटकॉइन स्कैम में भी इनका नाम आया था। 2019 में ईडी ने
10 घंटे की पूछताछ की थी, क्योंकि इनका अंडरवर्ल्ड कनेक्शन इकबाल मिर्ची के साथ कुछ संबंधों की बात सामने आई थी। और 2021 में आप ये देख रहे हैं कि OTT प्लेटफॉर्म पे जो लड़कियां बॉलीवुड में जाके अपने करियर को बनाने की बात करती हैं, किस तरीके से उनके साथ क्या क्या ये लोग करते हैं और OTT प्लेटफॉर्म्स का मजाक बनाया हुआ है। ये हम पिछले 1 सालों से देख रहे हैं कि OTT में, सोशल प्लेटफॉर्म पे कुछ भी परोसा जाता है। किस तरीके से बॉलीवुड देश की सभ्यता संस्कृति को बर्बाद करने में लगा है। ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि राज कुंद्रा जो है वो बॉलीवुड से नहीं है, जो आपके पैनलिस्ट अभी कह रहे थे, लेकिन अगर इतना बड़ा आदमी एक बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार का पति भी है तो भी सवाल बनते हैं, क्योंकि इन लोगों को लोग अपना आइकॉन मानते हैं। सुचरिता जी, जो कॉलेज स्कूल के बच्चे हैं वो इनकी तस्वीरें अपने फोन में, अपने घरों में लगा के घूमते हैं, तो ये हमारे आइकॉन नहीं है, ये तो बर्बाद कर रहे हैं हमारा देश। जो बात आप कह रही हैं, मैं एक बार इश्करन से ये समझना चाहती हूँ, फिर शोएब आपके पास आऊंगी। इश्करन, ये आरोप कितने गंभीर हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कंटेंट क्रिएशन हो रहा था, कंटेंट क्रिएशन के नाम पर ये अश्लीलता, ये यूके में रजिस्टर्ड थे, भारत के नियमों से बचने के लिए यूके में रजिस्टर्ड थे। पुलिस जॉइंट सीपी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो कुछ बनाया जा रहा था, ये अश्लील वीडियोस, कंटेंट क्रिएशन सब हिंदुस्तान में हो रहा था, और यहां से बचने के लिए नियमों से यूके बेस्ड कंपनी के जरिए किस तरह से आगे किया। पहली बात तो आरोप कितने सीरियस है, मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगा कि मुंबई पुलिस को अप्रिशिएट करना पड़ेगा इस चीज के अंदर, क्योंकि मुंबई पुलिस यूजली बॉलीवुड में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करती, इनफैक्ट भी है होना भी पुलिस को। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि फरवरी के अंदर कुछ महिलाओं ने कंप्लेंट दी, तो ये अपने आप एक्शन नहीं है, यहाँ पे कंप्लेनेंट है जिसको लगा कि उनके साथ गलत हो रहा है। दूसरी बात, उसके बाद उन्होंने पूरी इंक्वायरी करी जो 5 महीने हो चुकी है। तीसरी बात, उन्होंने इसके अंदर पूछताछ की और कह रहे हैं राज कुंद्रा से भी पहले पूछताछ की थी। चौथी बात, जब उन्होंने रेड मारी तो उनको लोकेशन पे भी ये पाया गया। पांचवी बात, फोन जो बनाई जा रही है वो ये जो लंदन भेज रहे थे, इसका मतलब ये अवेयर थे कि इंडिया के अंदर ही अपलोड करेंगे तो ये एक और अपराध हो जाएगा। तो वो इनकी मंशा, आपको उसमें भी एक दिशा दिख रही है मंशा की। और छठी बात, जो सबसे गंभीर बात सामने आएगी, एक तो पॉर्न बनाना ऑफेंस है, वो तो आईपीसी के अंदर है ही है, आईटी एक्ट के अंदर है ही है, पर जो अभी तक दिखाया जा रहा है कि बड़ी वेब सीरीज का लालच देख के या अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज करके, किसी भी प्रोड्यूसर की अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज करके उनसे कुछ अश्लील काम करवाए जा रहे थे, तो ये केस सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर भी जा सकता है। तो उसके ऊपर मुझे मैं आपका ऑडियो ठीक करा के वापस आऊंगी। आपका ऑडियो क्लियर नहीं है, आपका ऑडियो क्लियर नहीं है, उसमें बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, मैं उसको ठीक करा के वापस आती हूँ आपके पास। मैं एक बार शोएब आपके पास आ रही हूँ। इतना बड़ा पोर्नोग्राफी रैकेट चल रहा था, बॉलीवुड के बीचों बीच चल रहा था, लेकिन किसी को पता ना हो, ये मुमकिन है? शोएब जी, आप तक आवाज आ रही मेरी? अब आ रही है, बीच में आपका ऑडियो ड्रॉप हो गया था। देखिए, बहुत ज़्यादा शर्मनाक और बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाला केस है जो हम लोगों के सामने आया है। पूरी दुनिया के किसी भी धर्म में इसकी इजाज़त नहीं है, किसी कानून में इसकी इजाज़त नहीं है। हाँ। और कोई भी लोग, जो लोग भी इसमें शामिल हैं, बनाने वाले हों या उसमें काम करने वाले हों, सबको अगर इंक्वायरी सही तरीके से होती है और अदालत से इनको सज़ा मिलती है तो जितनी दुनिया की सबसे ख़तरनाक सज़ा होनी चाहिए वो इन लोगों को मिलनी चाहिए। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि ये बॉलीवुड का, मैं नासिर साहब की बात मान लेता हूं कि वो बॉलीवुड का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर वो बॉलीवुड का हिस्सा है भी तो भी किसी एक आदमी की गलती से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को आप पेंट नहीं कर सकते उसी ब्रश से। हाँ। एक लास्ट बात यह भी है कि अगर कोई, जैसा इश्करन अभी कह रहे थे कि अगर किसी को फोर्स किया जा रहा है, बड़ी वेब सीरीज का लालच दे करके किया जा रहा है, देखिए हमारी सभ्यता में, हमारी अपब्रिंगिंग में ऐसी कोई बड़ी मजबूरी नहीं हो सकती है, कोई भी लालच इतना बड़ा नहीं हो सकता है जो आपको पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व होने की इजाजत देता हो। बिल्कुल। तो ये इल्जाम ना लगाया जाए कि फोर्स करके या उनको कोई लालच के तहत किया। जो लोग भी इसमें काम कर रहे थे,
वो सब अपनी मर्जी से कर रहे थे। अकेले प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इन्वेस्टर, शोएब जी आपकी बातों से मुझे ऐसा सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको ये लग रहा है, आप ये कह रहे हैं पुलिस ने ये बाकायदा स्टेटमेंट दिया है, अभी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा गया कि कई लड़कियों की शिकायतें मिली थी। शोएब जी ये शिकायतें मिली और आप ये कहना चाह रहे हैं कि ल्योर नहीं किया जाता बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम पर? किस तरह से, अगर ये जो आरोप लड़कियां लगा रही है, ऐसा कुछ होता नहीं है बॉलीवुड में? कैरिड अवे हो गया सुचरिता जी नहीं बिल्कुल मैं ये कहता होता होगा, लेकिन आप अगर देखिए अब आपने सवाल कर लिया, जवाब तो सुनिए। शोएब जी कहा जा रहा है कि राज कुंद्रा अपने 50 ऐसे प्लेटफॉर्म्स चला रहे थे। हाँ। अगर 50 प्लेटफॉर्म चला रहे थे तो हर प्लेटफॉर्म पे 50 फिल्में रही होंगी। हाँ। उसके हिसाब से 1000 से ज्यादा एक्टर्स इन्वॉल्व रहे होंगे। हाँ। तो सब लोग तो ल्योर नहीं किए जा सकते, 2-4 ही ल्योर किए गए होंगे। देखिए पुलिस ने जो बातें रखी हैं हम उनके हिसाब से जा रहे हैं। पुलिस ने ये कहा कि किस तरह से यहाँ हिंदुस्तानी कंपनी जो राज कुंद्रा की थी उसका ही टाई अप यूके बेस्ड कंपनी से था, जो एप्स पर ये अश्लील वीडियोस अपलोड कर रही थी और एविडेंस क्रेडिबल था। उसके बाद ही राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई। इसमें कई लोगों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो चुके हैं जिन्होंने बकायदा राज कुंद्रा का नाम लिया। उमेश कामत की गिरफ्तारी हुई है जो कि उनकी वियान कंपनी के इंडिया हेड है और उनके बयान के बाद ही राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई है, ऐसा पुलिस कह रही है। राज कुंद्रा पर इससे पहले क्या आरोप लगाए हैं? आईपीएल सट्टेबाजी में उनका नाम आ चुका है। 2009 में मॉरिशस की कंपनी के जरिए निवेश का आरोप लगा था और उसके बाद किस तरह 2013 में आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग में उनका नाम आया था, ये आप सबको याद होगा। 2013 में राजस्थान रॉयल्स पर उसके बाद 2 साल का बैन लग गया था क्योंकि राज कुंद्रा पर ये आरोप लगे थे। उसके बाद 2015 में आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग के आरोप के चलते किस तरह से आईपीएल से आजीवन उन्हें बैन कर दिया गया था क्योंकि ये आरोप गंभीर थे। इसके बाद 2017 में कपड़ा कंपनी से 24 लाख की धोखाधड़ी का केस सामने आया था जिसका जिक्र प्रीति जी थोड़ी देर पहले कर रही थी। 2018 में गेट बिटकॉइन पर 2000 करोड़ के घोटाले का आरोप था और इस कंपनी के साथ राज कुंद्रा के संबंध थे, यह भी सामने आया था। गेट बिटकॉइन से जुड़े होने का उन पर आरोप लगा था। 2020 में किस तरह से कुछ मॉडल्स के फोन नंबर्स लीक करने के आरोप लगे, उसके लेकर भी उनके खिलाफ शिकायत की गई थी। और इससे पहले 2021 में पहली पत्नी के चरित्र पर उन्होंने किस तरह से सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए थे, उसे लेकर भी केस रजिस्टर हुआ था। ये वो सारे आरोप हैं जिन पर केसेस हुए राज कुंद्रा पर। मेरा सिर्फ सवाल यह है 2021 में इससे पहले भी उनसे पूछताछ हो चुकी है और मैं इसीलिए नुपुर आपके पास आ रही हूं। जो आरोप राज कुंद्रा पर लग रहे हैं उन पर अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन जो बात शोएब ने कही अभी थोड़ी देर पहले, जो आरोप लड़कियां लगा रही हैं जिनका जिक्र मुंबई पुलिस कर रही है कि बड़े प्रोजेक्ट्स का ऑफर दिया गया, कोविड में काम नहीं था, कोरोना में काम नहीं था, बड़ी फिल्म्स देने का उन्हें झांसा दिया गया और उसके बदले में, उसके एवज में ये फिल्म्स में काम कराया गया। क्या ये सब नहीं होता है बॉलीवुड में? सुचरिता, मैं शोएब जी से बिल्कुल सहमत हूं। इन्होंने अभी कहा कि किसी को ल्योर नहीं किया जा सकता है। अगर 50 प्लेटफॉर्म पे आपकी 50 फिल्में भी चल रही हैं, मतलब 1000 फिल्में एक प्लेटफॉर्म पे चल रही है, तो सबके सब ल्योर नहीं हो सकते। कोई भी यहाँ पे बच्चा नहीं है सुचरिता जी, सबको अपना दिमाग है और सबको पता होता है कि ये पॉर्न बन रहा है या सॉफ्ट पॉर्न बन रहा है या इरोटिक फिल्म बन रहा है, ये क्या बन रहा है। वो लड़कियां आज की डेट में राज कुंद्रा पे उंगली उठा रही हैं, वो तब कहाँ थी जब वो सॉफ्ट पॉर्न की शूटिंग चल रही थी मड आइलैंड में, तब तो वो जाके वहां पे एक फिल्म के 30-30 लाख रुपए ले रही थी। उनको पॉर्न फिल्म के ज्यादा पैसे मिलते हैं, सारी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे होता है। आज अगर राज कुंद्रा पकड़े गए हैं तो उनके साथ जो उनकी पूरी टीम थी वो भी उतने ही गुनहगार हैं जितने की राज कुंद्रा जी हैं। और जो ये लड़कियां सारे ये इन्होंने अश्लील काम किए हैं, मुझे बिल्कुल कोई दया भाव नहीं है इनके साथ, वो भी उतनी ही गुनहगार हैं। हमारे यहाँ पे अश्लीलता गैर कानूनी है भारत देश में। तो अगर उन्होंने किया है तो पूरे अपने होशो हवास में किया है, अपनी सहमति से किया है। कोई किसी को बहकावे में नहीं ला सकता है। दे वर एडल्ट्स और कोई किसी को नशीले पदार्थ नहीं दिए गए हैं कि हमसे जबरदस्ती करवा लिया। ये सब सिर्फ बातों के लिए है, बोल बच्चन है और वो सब उन्होंने पैसे के लालच में किया। और अगर वो कहती हैं लड़कियां कि हमको लालच देके करवाया गया, तो आप लालसा में आए क्यों? उसमें भी आप ही की गलती है। राज कुंद्रा पे पूरा हम गुनाह नहीं थोप सकते। ये बड़ी बात आप कह रही हैं। शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड है और
हाँ, उनको भी, अगर राज कुंद्रा को अभी 23 तारीख तक रिमांड में लिया गया है तो इन सारे आर्टिस्ट को भी रिमांड में लिया जाना चाहिए और इनसे भी उतनी ही, इनमें कई गिरफ्तारियां हुई हैं, जितनी राज कुंद्रा कई गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन मैं आप ही का सवाल एक बार प्रीति से ले लेती हूँ। प्रीति, सेंसेशनलाइज तो होगा ही। प्रीति, जो बात नुपुर कह रही है उसके बाद ऋषिका आपके पास आ रही हूँ, वो सीधे कह रही है कि कोई बच्चा नहीं था। अगर ये पूरा एक डर्टी पिक्चर थी तो इसमें जो लोग शामिल हैं उन्हें पकड़ा जाए, क्योंकि आप उसमें शामिल होकर आप इस काम को आगे बढ़ा रहे थे। पोर्नोग्राफिक फिल्म्स का एक धंधा, ये पूरा जो एक अश्लीलता परोसने का जो काम था, इसमें जो है उनको उन पर गाज गिरे। बिल्कुल सुचेता जी, आई एम अग्रीड। मैं जो शोएब जी ने बोला, जो नुपुर जी ने बोला, बिल्कुल सही बात है। जब एक फिल्म बन रही है और उसके आपको पैसे दिए जा रहे हैं, मैंने बहुत सारी अभी इनके जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, 30 लाख 40 लाख रुपए एक फिल्मों के उनको मिले। नो डाउट कि वो सब गुनहगार हैं, वो सब जेल जेलना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जो अभी अपकमिंग फिल्म्स में आ रहे हैं, जो बॉम्बे में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो 30 लाख 40 लाख रुपए के लिए इस तरह की मूवीज कर रहे हैं, वो तो गुनहगार है, उनको जेल भेजो। लेकिन कुंद्रा जैसे लोग जो बहुत करोड़पति हैं, अरबपति हैं, उनको पैसों की कमी नहीं है, वो कैसे कास्टिंग काउच इस तरह की चीजों में फंसते हैं या लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं? क्यों ये 20 साल 21 साल 22 साल 24 साल की लड़कियों को फंसाने की कोशिश करते हैं? लड़कियां गुनहगार है, बट वाई राज कुंद्रा को पैसे की कमी नहीं, दौलत शोहरत की कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं। आपकी इतनी अच्छी फैमिली है, आपकी इतनी अच्छी वाइफ है, आपका इतना अच्छा परिवार है, आप इस गंदे धंधे में कैसे घुस गए? ये सवाल बड़ा है। देश में बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं सुचेता जी, ये आपने बड़ी बात कही है। जब एशिका कल जब राज कुंद्रा का नाम सामने आया, तब सबसे बड़ी हैरानी इसी बात की थी कि एक बड़े बिजनेसमैन है, अब किस तरह से उन्होंने अपना व्यापार खड़ा किया और एक नॉन सेलिब्रिटी वाइफ है उनकी, और उसके बाद इस तरह के आरोप लगना। बहुत से और तरीके हैं पैसा कमाने के और काम करने के, ये आरोप इसलिए हैरान करते हैं, हालांकि वो सिद्ध होने अभी। एक चीज तो मैं बोलना चाहूंगी कि राज कुंद्रा बॉलीवुड से नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनकी वाइफ है, तो एक व्यक्ति खराब होने से बॉलीवुड खराब नहीं हो जाती। लेकिन दूसरी बात भी, मैं नुपुर के बात से एक चीज कहना चाहूंगी कि शायद ऐसे हो सकता है कि लड़कियां लालच में आ गई कि, लेकिन ऐसी घटना भी घटते हैं जो मेरे साथ घटी है। कोई एक एक्ट्रेस है जो कि ना बहुत ही वैसे ही मिस चोपड़ा कह सकती हूँ मैं, वैसे ही पोस्ट डालते रहते हैं इंस्टाग्राम में, तो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था, उसके बारे में बताया ही नहीं गया था कास्टिंग डायरेक्टर के तरफ से। और जब मुझे बोला गया था कि एक शॉर्ट फिल्म बन रही है जो कि ना बहुत एजुकेशनल है, तो मैं जब सेट पे गई, वो भी मड आइलैंड में थी, तब उन्होंने कहा कि तब मैंने जब शूट किया, हालांकि मुझे फोर्स नहीं किया गया था कुछ भी करने के लिए, लेकिन तब जब वो फिल्म रिलीज हुई, वो आई उस मिस चोपड़ा के इंस्टाग्राम में, जो कि ना देख के मैं हैरान हो गई, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग फोन करने लगे कि हाउ कैन यू डू दिस। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि मैं भोली नहीं थी, मैं स्टूपिड नहीं थी, लेकिन कैसे हो गया? मैंने जब पूछा था सारे सवाल की, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको सारे आंसर्स, आपको सब कुछ बोला नहीं जाता, आप सेट पहुंच के फिर आपको समझ में आता है कि ये माहौल तो अलग है, ये तो कुछ और वो कर रहा है। मैं नासिर साहब के पास जा रही हूं। नहीं सकते हो क्योंकि आप ऑलरेडी पेमेंट ले चुके होते। नहीं, तो आपके पास वो चॉइस है कि नहीं है? नहीं, आपके पास वो चॉइस है कि नहीं है? आपके रिहर्सल्स भी होते हैं, कैमरा ऑन करने के बाद आप जो भी वहां पे एक्टिंग करते हैं, आपको स्क्रिप्ट दी जाती है, पूरा ये डायरेक्टेड होता है, वेल क्राफ्टेड होता है। बिल्कुल। आप जो बोल रहे हो नुपुर जी, वो सही है, मुझसे कैसे हो गया? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत नहीं हूं। ये भी तो होता है ना, मैं होशो हवास में गई थी ना वहां पे शूटिंग करने। आई कांट हियर यू नुपुर। मैं एक बार मुझे तो फोर्स नहीं किया गया था ना, लेकिन मैं ट्रैप में पड़ गई थी, मुझे फोर्स नहीं किया था, मेरा कोई गंदा काम नहीं है। आई एम नॉट saying कि they are blamed for that, I am not saying, but I am saying कि ये हो सकता है, तो इसके लिए काम भी ठीक तरह से होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि I'm blaming him, no। नासिर साहब यहाँ पर दो वर्जन आपके सामने हैं। नासिर साहब जो इशिका कह रही हैं और जो नुपुर कह रही हैं, लेकिन उन सबसे बड़ी बात यह है कि ये पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री भी एक रियलिटी है, और ये उस रेल्म में चल रही है जहां पर बॉलीवुड और इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं।
नासिर साहब। जी बिल्कुल, ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन ये जो अभी जो मैडम है अपने गोल्डन हेयर वाली, इन्होंने एक जो बात कही थी कि भाई लड़कियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि ऐसी फिल्मों में काम ना करें। अब उन्होंने जिन्होंने शिकायत की उनका मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये अगर इस्टेब्लिश हो जाता है कि उनको धमका करके फोर्स किया गया, देन फिर ये बहुत ही बड़ा जुर्म बन जाता है, बहुत ही संगीन जुर्म बन जाता है। ये एलिगेशंस लगाए पुलिस कह रही है नासिर साहब, तो फिर इतनी आंच इन पे नहीं आती। जी पुलिस ये कह रही है कि इन एलिगेशंस के बाद ही जांच शुरू की गई। एक है, हाँ यस, एक है धोखा देना जी, एक है धमकाना। हाँ। अगर आपने धोखा दिया और ऐसे वो बात अलग है। अगर आपने धमकाया कि यानी कि सर पे आपकी कनपटी पे ये कि बंदूक लगी है और कह कर, तो वो बहुत ही बड़ा संगीन आरोप बन जाता है और उससे राज कुंद्रा साहब के लिए उनके जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत ही बढ़ सकते हैं। और शिल्पा जी के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो इस वक्त जो बीत रही होगी, क्योंकि उनके हस्बैंड पर ऐसी आँच आई है, तो उनके कैरेक्टर नहीं, उनकी जो शोहरत है उस पर भी खासा असर होगा। उसके लिए आई फील बैड फॉर हर। देखिए ये इस तरह के आरोप लगना और गिरफ्तारी होने में फर्क है। इश्करन बेहतर बताएंगे। इश्करन आरोप लगने और जब गिरफ्तारी हो जाती है उसमें फर्क है। ये एक बार पूछताछ के लिए पहले भी बुलाए जा चुके हैं फरवरी के महीने में इश्करन, लेकिन अगर पुलिस अब गिरफ्तार कर चुकी है तो इसका मतलब क्या है? मैं आपको दो बातें समझा दूं कि जैसे मैंने कहा कि पुलिस ने फरवरी के अंदर केस दर्ज किया और इनसे एक बारी पूछताछ कर चुकी थी, तो एक ऑर्डिनरी आदमी एंटीसिपेटरी बेल भी मूव करता है और अगर उसका ग्राउंड अच्छे होते हैं, रखता है कि एफआईआर में कुछ नहीं है, कोर्ट उसको एंटीसिपेटरी बेल दे देता है। तो इतने बड़े व्यापारी, इतने सारे लीगल एक्सपर्ट्स होने के बाद ये एंटीसिपेटरी बेल क्यों नहीं मूव की गई? और अगर मूव की गई तो क्या डिसमिस हुई? इस पे हमें जानकारी चाहिए होगी, क्योंकि ये एकदम छापा मार के अरेस्ट नहीं है, ये 5 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद अरेस्ट है। तो ये बात आप आ करें। दूसरी बात मैंने कही, यहाँ पे 2 एक्ट्रेसेस हैं, महिलाओं का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मैं लीगल बात कर देता हूँ आपके साथ कि अगर पुलिस कह रही है, और अभी पुलिस की जो बात है वो सच है, वो कोर्ट में होगी, पर अगर पुलिस कह रही है अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज करके या झूठ बोल के या एक सिचुएशन में डाल के शूटिंग करवाई गई, तो एज अ कॉमन मैन आपको सही लगेगा कि अडल्ट है, अपनी मर्जी से किया होगा। बट लीगली जो हमारे देश के कानून है उसमें ये बहुत गंभीर बात जाएगी। अगर ये बात साबित हो गई, होगी नहीं होगी वो सेपरेट बात है, तो वो सेक्सुअल ऑफेंसेस के अंदर बहुत ज्यादा गंभीर बात हो जाएगी। इसको आप कॉमन मैन की तरह मत लीजिए। और लास्ट बात मैं इतनी बोलूंगा, अगर वो नहीं है और सिर्फ फोन केस है, तो हाँ, जो सारे फोन में एक्टिंग कर रहे थे, मेल हो फीमेल हो, वो भी गिल्टी है। और जिन के अगेंस्ट फोन का क्या लेवल था, क्या नहीं था, ब्रॉड अपलोड हो रहे थे, वो सबको अरेस्ट होना चाहिए। और 11 लोग यानी यहाँ 2 बातें हो रही है। ब्रॉडली लीगल पोजीशन। मैं जो लीगल पोजीशन से इश्करन ने बताया, शोएब जी, यहाँ 2 बातें हैं। पहला ये कि एक पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री चलाई जा रही थी, जिसको यूके बेस्ड इसलिए किया कि आप यहाँ के कानून से बच पाए। ये अपने आप में एक बड़ा गुनाह है, लेकिन उससे बड़ा गुनाह जो बात इश्करन कह रहे हैं शोएब जी, वो ये कि आप उन लड़कियों को जिन्होंने कंप्लेन की, ल्योर करके काम कराने की कंप्लेन, जिसके आधार पर पुलिस ने केस की छानबीन शुरुआत की है, ये ऐसा बॉलीवुड में नहीं है। Does this not happen in Bollywood? बहुत सारे इंटरनेशनल वेबसाइट्स है पोर्न की जो इंडिया में अवेलेबल है, और इलीगल होने के बावजूद देखना और बनाना दोनों इलीगल है, लेकिन फिर भी यहाँ देखने के लिए अवेलेबल हो जाता है। तो जो अमेरिका या डेनमार्क में जहाँ ये लीगल है, जहाँ शूटिंग होती है, वहाँ हो रही है और यहाँ कोई देख पा रहा है, उसकी क्या लीगैलिटी है वो तो मैं नहीं जानता। लेकिन अगर इस देश में बन रही है जो कानून के खिलाफ है, उसके खिलाफ पूरी सजा इन लोगों को मिलनी चाहिए, जो लोग भी इन्वॉल्व हैं। मैं फिर वापस रिपीट कर रहा हूँ कि हम लोग डिबेट करके जब ऐसे मुद्दे आते हैं तो डिबेट करके भूल
भूल जाते हैं। हमें एज अ सोसाइटी ये जो लोग इन्वॉल्व है उन सबको प्रोफेशनली और सोशल इनका बॉयकॉट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एक आदमी की वजह से पूरी कम्युनिटी, पूरा प्रोफेशनल स्ट्रक्चर बदनाम हो जाता है। अगर इनके ऊपर ये इल्जाम सही साबित होते हैं तो जितने हमारे प्रोड्यूसर एसोसिएशन और फिल्म की अलग अलग एसोसिएशन है वो उनके खिलाफ पूरा स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर के इनको परमानेंट इस इंडस्ट्री से बैन किया जाना चाहिए। उसमें कोई दूसरी सोचने की बात नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक के 8 सिख कम्युनिटी के मेंबर्स थे जो इन्वेस्टर्स थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। उन लोगों की बात जब खुली तो पूरे गुरुद्वारा कमेटी ने उन लोगों को आउटकास्ट कर दिया। उनको लगा कि इन लोगों को आउटकास्ट कर देना चाहिए। प्रीति मैं आपके पास आ रही हूं। पूरा कम्युनिटी पर इल्जाम लगा आउटकास्ट, इसी तरह प्रीति मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, ये जो जिस तरह की अश्लीलता की बात हो रही है, पोर्नोग्राफी की बात हो रही है, पोर्नोग्राफी क्योंकि इसमें कई पक्ष ऐसे आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि ये तो सॉफ्ट इरोटिका था, ये पोर्नोग्राफी नहीं थी, इस तरह की दलीलें भी सामने आ रही हैं। मुझे ये बताइए कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे परोसा जा रहा है उस पर कितनी बार सवाल उठाए हैं और वो इज इट नॉट बॉर्डरिंग ऑन पोर्नोग्राफी? प्रीति मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या वो अश्लीलता परोसने की बात हम क्यों कहते हैं बार बार? जी सुचेता जी, आपको एक सीरीज याद होगी, मिर्जापुर सीरीज एक आई थी जिसके ऊपर केस चला था और मिर्जापुर की जिस तरीके से उसमें एक पूरी छवि दिखाई गई है। मैं आपको बता दूं, मिर्जापुर सिर्फ उस जो गंदगी उस फिल्म में ओटीटी प्लेटफॉर्म पे परोसी गई, मिर्जापुर उसके लिए फेमस नहीं है। 51 शक्तिपीठ दुर्गा माँ का जो रूप है विंध्याचल माता, उसके नाम से मिर्जापुर लोग दर्शन करने जाते हैं जैसे आप वैष्णो देवी दर्शन करने जाते हैं। लेकिन आज अगर कोई भी मिर्जापुर का नाम लेता है तो लोग बहुत कनिंग से स्माइल देके ये कहते हैं कि अच्छा मिर्जापुर, मतलब लोगों के दिमाग में उस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो गंदगी परोसी गई थी पूरी इमेज खराब कर दी गई है। और ये पहली बार नहीं है। आप मुझे बताइए, बॉलीवुड में क्या कास्टिंग काउच एग्जिस्ट नहीं करता? हमें नहीं पता कि नई उम्र की लड़कियां जो अभी जाती हैं वहां पे अपना बॉलीवुड में करियर बनाने के लिए किस तरीके से अधेड़ उम्र के लोग उनके साथ यौन शोषण करने की कोशिश करते हैं? क्या नहीं इस तरह के केसेस सामने आए? हाँ ठीक है, बहुत सारी लड़कियां हिम्मत जुटा के उस समय बोलती हैं तो उनका बॉलीवुड में करियर नहीं बन पाता है। बहुत सारी लड़कियां बहुत सालों बाद बोल पाती हैं, जिस तरीके से हमने मीटू केसेस में देखा। बहुत सारी लड़कियां झूठ भी बोलती हैं, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म का गलत उपयोग होता है। जब आप एयरफोर्स में फिल्में बनाते हैं, जब आप आर्मी और हमारे यहाँ के जो योद्धा हैं जो सरहद पे लड़ रहे हैं, जब आप उनकी पत्नियों को लेके आप गंदी फिल्में बनाते हैं, ये पहली बार तो नहीं हो रहा है। तो बॉलीवुड बहुत शरीफ है, ऐसा नहीं है, वो गटरवुड है। क्यों आज हर फिल्म फ्लॉप हो रही है बॉलीवुड की? हम नहीं देखना पसंद करते। मैं ये मानती हूँ कि ठीक है, मैं नुपुर बॉलीवुड बदनाम, ठीक है, शोएब लोग भी हैं। वो कह रहे पूरे इंडस्ट्री पर इल्जाम नहीं लगा सकती आप। प्रीति माफी मांगनी चाहिए बॉलीवुड को गटरवुड। इस तरह कैसे लगा सकती है इल्जाम? पूरी बात जी आप सिर्फ मेरे को नहीं और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की बात करनी है। आपको पता है देखिए कर्नाटका और कांग्रेस के कई नेता सेक्स रैकेट में पकड़े गए, तो क्या पूरी कांग्रेस पर इल्जाम लगा दिया गया? क्या पूरी कांग्रेस पर इल्जाम लगा दिया गया? राजस्थान जो हमारे फोर्सेस है, जब आप उनके ऊपर उल्टी सीधी फिल्में बनाते हैं तो आप क्यों नहीं बोलते? जब आप देवी देवताओं पे फिल्में बनती है तब आप क्यों नहीं बोलते? मैंने आपको फिर ये कहा, कुछ लोगों की वजह से, लेकिन बॉलीवुड पूरी तरीके से बदनाम हो चुका है और आप बॉलीवुड के लोगों को आके सामने उसको ठीक करने की बदनाम हो चुका है कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से। आप पूरे बॉलीवुड को गटर नहीं बोल सकती है, जो बात कह सकती है। ठीक है, जो बात प्रीति जो बात नुपुर कह रही है वो ये कि आप सिर्फ कुछ लोगों की वजह से या कुछ शख्सियतों की वजह से पूरे बॉलीवुड को बदनाम नहीं किया जा सकता। और फिर बड़ी बात यह है कि हम जांच का भी इंतजार कर रहे हैं, इस जांच में क्या निकल कर आता है उसका भी इंतजार कर रहे हैं। महाभारत में मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।